अमित शाह राजनीति का चाणक्य, बूथ कार्यकर्ता से भारत के गृह मंत्री तक की पूरी कहानी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जवारी, आजाद एक्सप्रेस न्यूज से आपका दोस्त, आपका साथी। भारतीय राजनीति में कई बड़े नेता हुए। कुछ नेता सत्ता में आए, कुछ नेता इतिहास में दर्ज हो गए, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो राजनीति के नियम ही बदल देते हैं। एक ऐसा ही नाम है अमित अनिल चंद्र शाह। एक ऐसा नेता जिसे आज लोग कहते हैं भारतीय राजनीति का चाणक्य। एक ऐसा रणनीतिकार जिसके बारे में कहा जाता है अगर चुनाव जीतना है तो अमित शाह जैसी रणनीति चाहिए। लेकिन दोस्तों, अमित शाह की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक साधारण परिवार के लड़के की, एक संघ कार्यकर्ता की, एक रणनीतिकार की और भारत के गृह मंत्री बनने की। आज की इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे अमित शाह की पूरी कहानी, शुरुआत से आज तक। अमित शाह का जन्म हुआ 22 अक्टूबर 1964 महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से गुजरात के मेहसाणा जिले से जुड़ा हुआ था। उनके पिता अनिल चंद्र शाह एक सफल व्यापारी थे। परिवार आर्थिक रूप से ठीक था, लेकिन अमित शाह का पालन पोषण बहुत साधारण माहौल में हुआ। बचपन से ही उन्हें अनुशासन, संगठन और राष्ट्रभक्ति की शिक्षा मिली। कहा जाता है कि अमित शाह बचपन से ही बहुत शांत लेकिन बेहद तेज दिमाग वाले थे। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें डिबेट और सामाजिक गतिविधियों में भी रुचि थी, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़का आगे चलकर भारत की राजनीति का सबसे ताकतवर रणनीतिकार बनेगा। कहते हैं जब अमित शाह लगभग 14 साल के थे तभी वह जुड़ गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से। आरएसएस में उन्होंने सीखा संगठन कैसे बनता है, लोगों को कैसे जोड़ा जाता है, अनुशासन क्या होता है। संघ के शिविरों में वह नियमित रूप से जाते थे। धीरे धीरे उनकी पहचान बन गई एक सक्रिय और मेहनती कार्यकर्ता के रूप में। यही वह समय था जब अमित शाह की सोच में राष्ट्रवाद और राजनीति दोनों की मजबूत नींव पड़ी। दशक था 1980 का दशक था। गुजरात की राजनीति में एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा था। उस नेता का नाम था नरेंद्र मोदी। संघ के कार्यक्रमों में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। दोनों के विचार काफी मिलते थे। संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना और बूथ स्तर की राजनीति, इन मुद्दों पर दोनों की सोच एक जैसी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक मजबूत राजनीतिक रिश्ता बन गया और यही रिश्ता आगे चलकर भारतीय राजनीति का सबसे शक्तिशाली गठजोड़ बना। साल था 1987। अमित शाह ने आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ने उन्हें छोटे छोटे संगठनात्मक काम दिए। अमित शाह की सबसे बड़ी ताकत थी रणनीति बनाना। वे हर चुनाव में बूथ स्तर पर काम करते थे। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाया चुनाव बड़े मंच से नहीं बल्कि बूथ से जीता जाता है, और यही रणनीति आगे चलकर बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। साल था 1997। अमित शाह ने पहली बार सरखेज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। यह चुनाव उनके लिए राजनीतिक परीक्षा था और उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद 1998, 2002, 2007 लगातार चुनाव जीतते रहे और धीरे धीरे गुजरात की राजनीति में उनका कद बढ़ता गया। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और अमित शाह उनकी टीम के सबसे भरोसेमंद नेता बन गए। गुजरात सरकार में अमित शाह को कई बड़े विभाग मिले।
गृह मंत्रालय, कानून विभाग, जेल विभाग, परिवहन विभाग, उन्हें माना जाता था मोदी सरकार का सबसे मजबूत मंत्री। 2014 का चुनाव भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चुनाव था। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया और अमित शाह को जिम्मेदारी दी गई उत्तर प्रदेश की। उस समय यूपी में बीजेपी बहुत कमजोर थी, लेकिन अमित शाह ने एक नई रणनीति बनाई, बूथ मैनेजमेंट। उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय किया और परिणाम आया। 80 में से 73 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली। 2014 के चुनाव में 80 में से 73 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली। यह जीत ऐतिहासिक थी और यहीं से अमित शाह को कहा जाने लगा इलेक्शन चाणक्य। अमित शाह को इलेक्शन चाणक्य का खिताब दिया गया। 2014 के बाद अमित शाह को बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2014 के चुनाव के बाद अमित शाह को बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये वही अमित शाह है जो भारतीय जनता पार्टी में जब जुड़े थे तो एक बहुत छोटे कार्यकर्ता के रूप में जुड़े थे और 2014 के चुनाव के बाद इनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में, यहां भी देखिए उनके कार्य करने की क्षमता, उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई राज्यों में सरकार बनाई, सदस्यता अभियान चलाया और पार्टी को बनाया दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। बीजेपी की सदस्य संख्या 10 करोड़ से ज्यादा हो गई। 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। अमित शाह को बनाया गया भारत का गृह मंत्री। गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला था अनुच्छेद 370 हटाना। इसके अलावा CAA कानून, आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति, आंतरिक सुरक्षा मजबूत करना जैसे फैसले भी लिए गए। भारतीय राजनीति में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ सरकार नहीं बदलते बल्कि इतिहास बदल देते हैं। और जब बात आती है ऐसे फैसलों की तो एक नाम बार बार सामने आता है, अमित शाह। कई लोग उन्हें कहते हैं राजनीति का चाणक्य, एक ऐसा रणनीतिकार जिसने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने भारत की राजनीति को दिशा बदल दी। अमित शाह के सबसे बड़े राजनीतिक फैसले जो आज भी भारत की राजनीति में चर्चा का विषय हैं, जो आज भी भारत की राजनीति में चर्चा का विषय हैं। अनुच्छेद 370 हटाना यह एक ऐसा राजनीतिक फैसला था जो देश ही नहीं दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। 5 अगस्त 2019 भारत की संसद में एक ऐतिहासिक दिन, गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का। यह फैसला भारत की राजनीति का सबसे बड़े फैसलों में एक माना जाता है। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा खत्म हो गया। जो जम्मू कश्मीर को 370 धारा के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ था वो खत्म हो गया। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। यह कदम दशकों से चली आ रही बहस का अंत था। CAA कानून 2019 में अमित शाह ने संसद में पेश किया। नागरिक संशोधन कानून CAA, इस कानून का उद्देश्य था पड़ोसी देशों से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देना और जो चोरी छुपे इस देश में आए हैं उनकी नागरिकता खत्म करके उनको भारत से निकालना। यह कानून देश भर में बड़ी राजनीतिक बहस का विषय बना। पूर्वोत्तर में बीजेपी का विस्तार। एक समय था जब पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी लगभग ना के बराबर थी, लेकिन अमित शाह की रणनीति से असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल जैसे राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई। यह भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव था। त्रिपुरा में 25 साल की लेफ्ट सरकार खत्म करना। त्रिपुरा में लगभग 25 साल तक
लेफ्ट सरकार रही, लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी ने वहां ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस जीत के पीछे अमित शाह की रणनीति को सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति, NIA को मजबूत करना, UAPA कानून को सख्त बनाना, आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध, इन फैसलों का उद्देश्य था देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना। NRC पर चर्चा, अमित शाह ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC को लेकर भी कई बार बड़ा बयान दिया। यह मुद्दा भारतीय राजनीति में काफी चर्चा का विषय बना। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, जब उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन बिल भी पेश किया। इसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बने। सहकारी मंत्रालय की शुरुआत 2021 में अमित शाह को एक और जिम्मेदारी मिली, सहकारी मंत्रालय। इस मंत्रालय का उद्देश्य है देश में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना। इन फैसलों ने सिर्फ सरकार की नीतियों को नहीं बदला, बल्कि भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। तो दोस्तों, यह कहानी थी अमित शाह की, एक ऐसा नेता जिसने संगठन से शुरुआत की, रणनीति से राजनीति बदली और आज भारत के गृह मंत्री के रूप में देश की सुरक्षा संभाल रहे हैं। अब सवाल है, क्या अमित शाह भारत के सबसे बड़े राजनीतिक रणनीतिकार हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपका दोस्त सैयद नवीद। जय हिंद।